नमस्कार मित्रों। आज लाइव करने की बात थी लेकिन लाइव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा खोज रहा है, 1000 सब्सक्राइबर, तभी लाइव हम आ सकते हैं उसमें यूट्यूब में। इसलिए ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तब जाके ये होगा। अब आ जाते हैं पढ़ाई पर। मैंने कल आपको पढ़ाया था कम्युनिटी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको मैंने उपलब्ध कराया है और आगे कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कम्युनिटी को सबसे पहले समझ लीजिए कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले वैसे समूह, लोगों का समूह जो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना हो और एक उसके पास सामान्य नियम हो, उन नियमों के आधार पर वह काम करता हो और अपने जीवन यापन को सफल बनाता हो, वैसे समूह को, वैसे लोगों के समूह को हम कम्युनिटी का दर्जा देते हैं। अब मेरे पास कुछ समुदाय का वर्गीकरण है, मैंने विशेषताएं भी कल आपको बताई है। आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी यानी कि समुदाय का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ। समुदाय के वर्गीकरण में आप देखेंगे तो बोगार्डस एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने समुदाय को 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में पहला जो भाग है वो ग्रामीण समुदाय। समुदाय की जो संकल्पना होती है वो उसमें मैंने कहा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र, उसमें हम की भावना, तो सबसे अधिक ग्रामीण समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में जब आप देखेंगे कि अगर किसी के घर में चोरी डकैती हो गई तो सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे डरे सहमे से रहने लगते हैं, उनको लगता है कि पूरे गांव में हो सकता है, इसलिए पूरे गांव वाले जो है सो एक हो जाते हैं, तो उनमें हम की भावना अपने आप बनने लगती है। और उस बोगार्डस ने ये 4 भागों को डिवाइड किया, जिसमें कि ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय की बात की है। अब मैं आपको नगरीय समुदाय में भी बता देता हूँ। नगरीय समुदाय में भी समुदाय की भावना धीरे धीरे बनती है। कैसे? जब मान लेते हैं किसी एक मोहल्ले में किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो सारे मोहल्ले वाले एक हो जाते हैं। मान लेते हैं शहरों में ज़्यादा से प्रॉब्लम क्या होता है, पानी की किल्लत, पानी नहीं आ रहा है, तो सारे मोहल्ले वाले एक हो जाते हैं और एक आवाज में बुलंद करने लगते हैं कि नहीं पानी दो, पानी दो। तो उसमें क्या होती है, सारे मोहल्ले वाले जब एक होते हैं तो उसमें हम की भावना आती है और हम की भावना जैसे ही आ गई तो दैट मीन्स कि वो एक कम्युनिटी का निर्माण कर दिया। अब है क्षेत्रीय समुदाय। क्षेत्रीय समुदाय में अगर हम मान लेते हैं कि झारखंड के लोग हैं, तो झारखंड के लोग अगर कहीं कमाने गए बाहर में, तो झारखंड के लोग और वहाँ के लोग जब मिलते हैं और अलग अलग जिले के लोग भी एक जगह मिलते हैं तो कहता है कि मैं झारखंड का हूँ, तो एक क्या होता है, क्षेत्रीय समुदाय बन जाती है। वो अच्छा वहाँ समझने लगते हैं कि ये मेरे ही एरिया का आदमी है, मेरे क्षेत्र का आदमी है। तो इस प्रकार क्या होता है, क्षेत्रीय समुदाय। अब कहते हैं राष्ट्रीय समुदाय। राष्ट्रीय समुदाय मतलब भारत भी एक समुदाय है, ऐसा बोगार्डस ने कहा है कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं। तो वहाँ एक चित्र बनकर उभर कर सामने आता है कि भारतीय समुदाय एक राष्ट्रीय समुदाय है ना। ये राष्ट्र को ये कर रहा है, अपने आप को राष्ट्र के लिए निर्माण कर रहा है, मतलब एक राष्ट्रीय समुदाय के रूप में आपका वहाँ पर पहचान बन जाती है। तो बोगार्डस के अनुसार ये 4 प्रकार के समुदाय हैं। अब मैकाइवर एंड पेज बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्र में मैकाइवर एंड पेज हैं। उन्होंने 3 समुदाय को बांटा 3 भागों में। पहला कहा उन्होंने ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय और तीसरा क्षेत्रीय समुदाय। ये 3 भागों में ही बांटकर मैकाइवर एंड पेज ने समुदाय को वर्णित कर दिया। और हमारे जो रॉबर्ट रेडफील्ड, ये भी काफी अच्छे समाजशास्त्री में गिने जाते हैं। इन्होंने 2 ही प्रकार के समुदाय का वर्णन किया है। पहला उन्होंने कहा कि लघु समुदाय और दूसरा कहा उन्होंने दीर्घ समुदाय। तो लघु समुदाय में इन्होंने गांवों को रखा और दीर्घ समुदाय में इन्होंने शहरों को रखा, राज्यों को रखा,
देश को रखा। इस तरह से करके इन्होंने समुदाय को दो भागों में विभाजित किया। पहला है लघु समुदाय और दीर्घ समुदाय। आगे चल के मैं समुदाय की और भी जो जानकारी होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप अधिक से अधिक जुड़ें, हमारे चैनल में जुड़ें, सब्सक्राइब करें, तभी जाकर मैं लाइव आ सकता हूं और आगे जाके मैं आपको लाइव क्लास का एंजॉयमेंट कराऊंगा, बढ़िया से पढ़ाऊंगा खूब अच्छे से, और आप देखेंगे कि ये आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा समाजशास्त्र आपके लिए। धन्यवाद।